हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा। आज माँ बगलामुखी की जयंती है। देखिए, मैं तो 3 तारीख से, कल से ही परसों से मना रही हूँ। 1 तारीख बीत चुकी है, आज 5 तारीख है। आज 5 तारीख बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि ये जो 5 मई आती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 तारीख, 5 मई, 5 जनवरी, ये महीना इतना पावरफुल रहता है ना कि आज के दिन आप जो भी विश करो, जो भी काम करो, विश पूरी होती है। आज का दिन का महत्व भी बहुत बार मैंने आजमाया है कि 5 मई को अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे से होता है। आज माँ की जयंती मनाई जा रही, तारीख के हिसाब से आज माँ की जयंती है। आज अष्टमी नवमी है, आज सीता नवमी, आज सीता माँ का जन्म हुआ था। आज कहते हैं माता सीता का भी जन्म हुआ था। आज बहुत बड़ा योग बन रहा है। आज के दिन घर में सोना चांदी खरीद के लाना, पीले वस्त्र खरीदना, कुछ ना कुछ पौधे खरीदना, माँ बगलामुखी की पूजा करना, पीले वस्त्र धारण करना, गाय को जाके चने की दाल और गुड़ खिलाना, आपके जीवन में हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर करती है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी होता है ना, कितनी लड़कियों को मंगल भारी रहता है, शादी नहीं होती है, वो अगर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 मंगलवार चने की दाल और गुड़ गाय को जाके खिला दें तो 100% 7 मंगलवार भी नहीं बीतेगा, उस लड़की की शादी तय हो जाएगी। ये मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है, आजमाया हुआ है। आज माने मैं जस्ट अभी जाप करके उठी हूँ, तो भी ज़्यादा जाप नहीं हुआ है। शाम को कल 5 बजे से बैठी हूँ, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना, वो सब कर रहा है। सब जाप करते करते अभी हुआ है, बहुत थक गई, अब सोऊंगी थोड़ा, क्योंकि आज माँ की जयंती और माँ का आदेश है। आज बहुत बड़ा मौका है। आज अगर कुछ पाना है तो आज माँ का, आज के दिन, एक दिन में 1 लाख जप होगा। क्योंकि अभी तक झूठ नहीं बोलूँगी, अभी तक 30,000 जप पूरा हो चुका है। 1,10,000 जप होगा, जिसमें 1,40,000 जप कल तक में पूरा हो जाएगा, आज रात तक में। कहते हैं कि अगर 1.25 लाख जप और 15,000 अगर हमने अलग से जाप कर दिया, तो जो कहते हैं ना हम लोग हवन का जो होता है ना, तर्पण, मार्जन, सब चीज़ 15 लाख के जप में पूरा हो जाता। तो आज मैं 1 लाख जप माँ की जयंती के दिन करूँगी, क्योंकि माँ का आदेश है। माँ की जयंती के दिन करूँगी और आप सबको बोलूँगी जिसको जिसमें इसमें शामिल होना रहे, क्योंकि आज खास करके मेन दुश्मनों के लिए माने के है, क्योंकि आज जयंती मतलब माँ का जन्मदिन है, प्राकट्य डे है। तो आज के दिन, माँ के जन्मदिन के दिन, हम माँ से मांगेंगे कि मैं तो अपने सारे यूट्यूब वालों के लिए बोलूँगी कि माँ, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, जिसकी शादी नहीं, उसकी शादी हो जाए, जिसे औलाद नहीं, उसे औलाद दे दे, जिसके बहुत सारे कर्जे ख़त्म हो जाए, जिन पे कोर्ट कचहरी का केस से ख़त्म हो जाए, हर तरह की दिक्कत, जिसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी चली जाए, हर तरह की दिक्कत परेशानी दूर करना। माँ, मैं आपका जप कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी कर रही हूँ कि मैं जो मकसद से आई हूँ वो मकसद पूरा करना। माँ, मेरा मकसद आप जानती हैं, मैं पूरे यूट्यूब पे कहूँगी, मेरा मकसद यही है कि घर हो जाए बच्चों के लिए। घर का करना ज़रूरी है, घर तो है ही, मतलब घर हो जाए बच्चों के लिए। पूरे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी बहुत जल्दी CM बनने की खुशखबरी आए। जो मैं आपका बगलामुखी चैनल चलाती हूँ, जिसकी मैं साधक कहलाती हूँ, जो चैनल मेरा चलता है, वो चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, कभी उस पर कोई अला वाला मुसीबत नहीं है। जिन्होंने मेरे नाम पे गलत वीडियो बनाई है, जिन्होंने मेरे नाम पे गलत 1-2 जो केसेस किए हैं, आज तक तो कभी कोई केस है ही नहीं, हर जगह वाइट में हूँ, लेकिन जिन्होंने झूठा इस तरह का किया, जिन्होंने झूठा मेरा अकाउंट फ्रीज कराया, जिसकी वजह से मेरे लॉटरी वाले कस्टमर लोगों को सबको प्रॉब्लम हुई, उन सबको माँ आज के दिन ऐसी सज़ा देना ना कि आने वाले कई वर्षों तक, मतलब मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक उनको ये दुख भोगना पड़े। मैं आपके पास आई थी, मेरे पेट में बच्चा था, मेरे बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जिस तरह से लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे बच्चों को मुझसे छीना है, उनको उनके किए की पूरी सज़ा देना। आज उस सारे मकसद को लेकर मैं यहाँ पे पूजा करूँगी। जिन्होंने अपने बच्चों पे ध्यान न दे के मेरे बच्चों को भड़का के बागी बनाने की कोशिश की है, मेरे परिवार पे गंदी नज़र डाली है, बार मना करने के बाद भी, बार वार्निंग देने के बाद भी उन्होंने हमेशा मुझे पागल में गिनती की है। तो हे माँ, तुझे जिस तरह से उन्हें पागल करते बने करना। पता है क्या होता है मालूम? मैं आज की तारीख में, हम इतना पूजा पाठ करते हैं ना, हम पुजारी लोगों को लोग पागल समझते हैं। आप सोचिए, यहाँ पे कुछ लोगों को 700 बार मंत्र करने के लिए कंटाला आता है। मुझे मैसेज किया जाता है कि अरे माँ, रात को सोना रहता है, और यहाँ माँ, मैं बैठे शाम को 5 बजे से बैठी हूँ, अभी रात के 2 बजने आए हैं। मैंने अभी तक कम से कम 1,00,000 1.25 लाख जब पूरा किया है। शाम को 5 बजे से हनुमान चालीसा पूरा की, सब किया। किसके लिए किया? आप लोगों के लिए किया। 40 दिन भी सैलानी में किसके लिए पूजा की थी? आप लोगों के लिए थी। लेकिन आप लोगों को 700 बार मंत्र पढ़ने के लिए आलस आ रहा है, और आपको करोड़पति अरबोपति बनना है। वाह! ये तो फिर आप सपने में ही पूरा करना अपना ख्वाब, है ना? क्योंकि भगवान भी देखता है कि कौन उसकी कितनी भक्ति करता है, फिर भगवान उसको उसके हिसाब से देता है। एक बात याद रखना, मुझे इस जगह पे पूरा भरोसा है। ये जो जिस जगह बैठी हूँ ना मैं,
मैंने जब जब यहाँ जिस काम के लिए पूजा की हुई है, लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पे मैंने हमारे आजू बाजू तक किसी को कभी भी बीमारी नहीं लगने दी। वहाँ पे भी हवन चालू किया था, वहाँ पे भी नशेड़ी जैसे लोग मेरे घर से भागे थे। यही टाइम पे, यही 3 मई को मैंने बगलामुखी की स्थापना की थी और 3 मई के बाद 4 मई तक, 5 तारीख आई भी नहीं थी, पूरा हफ्ता बीता भी नहीं था और 5 मई तक नशेड़ी लोग मेरे घर से भाग गए थे और उनके ऐसी सज़ा दी थी माने कि वो लोग ज़िंदगी भर भोगते रहे। यही पूजा की थी, इसी पूजा को किया था लॉकडाउन के टाइम पे कि आने वाले समय पे जब सिलेंडर का टाइम चल रहा था, हर घर में सिलेंडर लिया जा रहा था, तब हमने 11 लाख जप का प्रण लिया था, जिसकी वजह से 15 मई को, याद होगा मेरी वीडियो देखिएगा पहले की, 15 मई को बाकायदा 15 मई को बारिश हुई थी। 2020 या 2021 की बात कर रही हूँ मैं। 15 मई को बारिश हुई थी पूरे देश में, एक जगह भी रुकी नहीं थी। 15 मई को रात को 9 बजे पहले हमारे मुंबई में बारिश हुई थी, जो मेरे सबसे पहले आनंद भाई ने मुझे वीडियो में व्हाट्सअप किया था कि देखो दीदी बारिश हुई, उन्होंने वीडियो भी भेजी थी। उसके बाद इलेक्शन का तो सबने देखा है। इलेक्शन का तो यहीं पे पिछले साल यहीं बैठी थी और 7 तारीख को यहाँ पे लोकसभा का चुनाव था यूपी का, और आपने देखा था कि 80% सीट का जो दावा कर रहे थे कि इस बार 400 पार का दावा कर रहे थे, उनसे 48 सीट हमने छीन ली थी। तो ये जगह पे मुझे पूरा भरोसा है, इस जगह पे न्याय मिलता ही मिलता है। और मैंने तो सोच के रखा है कि देखिए, घर खरीदना बड़ी बात नहीं है, लोन लेके आजकल आदमी सब खरीद सकता है, लेकिन मेरी जिद ऐसी कि मुझे लोन नहीं लेना है। मुझे अपनी मेहनत से बच्चों के लिए ऐसा घर करना है कि ऐसा आलीशान घर करना है, छोटा मोटा नहीं, ऐसा आलीशान घर करना है कि वो लोग जिस तरह से राजाओं जैसे जिए हैं, पैदा हुए ऐसे 7 पीढ़ियों तो लोग राजाओं जैसे जिए। मैं अपने आने वाली 7 पीढ़ियों का कर्म बना रही हूँ, ऐसी बात है। और जिन्होंने जो गलती की उनकी सज़ा तो उनको मिलेगी। देखिए, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? मैं सिर्फ कर्म में विश्वास रखती हूँ। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, फल की चिंता नहीं कर रही हूँ। फल वो देंगे, जिसने जो कर्म कह देखिए, आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, यहाँ भुगतना ही पड़ता है, ऐसी बात है। जब ये मेरी माँ ने कुमाता जैसी औरतों को नहीं छोड़ा, हमारे जन्मदाता लोग ने जिसने मेरे साथ गलत किया उनको नहीं छोड़ा, तो बाकी के लोग क्या खेत की मूली हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि आज तक इतने दिन में लोग मुझे रोड पे लाते लाते, मुझे मेरे बंगले से निकाल के रोड पे लाते लाते खुद रोड पे आके कुत्तों के जैसा मार खाए हैं। ये लाइव शो सबने देखा है, बाकी लोगों को मैं समझा नहीं सकती। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो लोग ने मेरे पास झूठा केस किया उनको ये बात पता ही नहीं है कि जब मैं जिस पुराने घर में रहती थी, देखिए कोई भी चीज़ प्यार से होती है। उस घर में भी यही किया था, पुराने घर पे रहती थी मैं, जिस पुराने घर में रहती थी उस घर को ख़रीदने के चक्कर में उस घर का मैंने 60,000 से भाड़ा शुरू किया था, 1-1 लाख तक भाड़ा दिया था। उस बंदे ने भी अपने बच्चों के कहने पे आके मुझसे वो घर से निकाला था। आज वो दोनों के दोनों बच्चे ऊपर जा चुके हैं, उनके घर में कोई खाने वाला नहीं बचे हैं। और वही गलती फिर तीसरे ने की है। पहले प्यार से बात की, देखिए प्यार से तो आप कलेजा निकाल लोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे किसके चढ़ाने पे आकर, तो जो लोग ने तुम्हारा एजेंट लोग ने जिसने भी गलत काम में साथ दिया है वो तो मरेंगे ही मरेंगे। जिसने उस घर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो जानते थे कि ये घर किसका था और इनको निकाला गया। मेरे घर मैंने हमेशा लोगों में खाना बांटा है। लॉकडाउन जैसे टाइम पे झोपड़पट्टी में सब जगह पे खाना बांटा है। MHB पे झोपड़पट्टी टूट गई थी, वहाँ पे महीने भर खाना बांटा है, सबकी मदद की। और आज वही लोगों ने जब पता चला कि वो घर मैंने खाली किया, तो वो घर में जाके उन लोगों ने उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तुम्हारे भी घर में मौत होगी, तुम्हारे भी घर में वंश चलाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तुम लोगों ने एक ब्राह्मण का पास श्राप लिया है। तुमको पता है सबसे बड़ा श्राप क्या होता है? ब्राह्मण का श्राप। हम ब्राह्मण अगर तुमको बोल देंगे ना, जाओ तुम्हारी 7 पीढ़ी कभी सुखी नहीं रहेगी, तो तुम देख लेना तुम्हारी 7 पीढ़ी कभी सुखी नहीं रहेगी। और मैं तो ब्राह्मण के साथ अघोरी हूँ। अगर मेरे दिल से तुम्हारे लिए हाय निकल गई है तो समझ लो तुम्हारा सत्यानाश पक्का है। ये जिस बेवकूफ़ ने दूसरों की बातों में, एजेंट लोगों की बातों में आके मुझ पर कोर्ट का लेटर भेजने की गलती की, एक बार भी ये सोचा नहीं कि वो क्या गलती कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी भी 2 जवान बच्चे हैं, बाहर गांव रहते हैं, उनके भी छोटे छोटे 2 बच्चे, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। ये बात नहीं सोची। चमड़ी चोर लोग क्या सोचेंगे ये सब बात, ठीक है ना। जाने दो, मैं बैठी हूँ, आज यही बोलूँगी, ज़्यादा बात नहीं करते, अभी मुझे भी सोना है। आज है बगलामुखी जयंती, माँ का प्राकट्य दिन। आज अगर आपको भी लगता है कि आपके दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके, सब कर चुके, आज ही नाम फ़ोटो दीजिए और 1.25 लाख जप में भाग लीजिए। देख लीजिएगा 36 दिन भी नहीं बीतेगा और रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कल परसों रिजल्ट आएगा, 36 दिन भी नहीं बीतेगा और आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जय माँ बगलामुखी।